बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर्स में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो हमारा सीरीज़ है ये फ़िक़्ह व मसाइल पे मुश्तमिल है। यहाँ पे हम लोग मसाइल और जो फ़िक़्ह में जो हमको अक्सर दुश्वारियाँ पेश आती हैं उसके बारे में ज़िक्र करेंगे और इसी को आसान बनाने के लिए बहुत छोटे वीडियो में आसानी के साथ हम फ़िक़्ह व मसाइल को बयान करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आए। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमको पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे हम उसका जवाब आपको दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंसान जब पैदा होता है तो उसको सबसे पहले माँ बाप क्या करते हैं, हाथ में लेते हैं, गोदी में खिलाते हैं। नेक्स्ट डे से बच्चे को गुस्ल देना यानी बात कराना शुरू करते हैं। तो इससे पहले पता चलता है कि सबसे पहले जो इंसान की पाकी सफाई है वो गुस्ल से शुरू होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी से हमारे जो फ़िक़्ह व मसाइल हैं ये इसी टॉपिक से हम लोग शुरू करेंगे कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं। फ़र्ज़ का मतलब होता है कि अगर ये फ़र्ज़ आप अदा ना करें तो आपका गुस्ल ही नहीं होगा। यानी हम नहा रहे हैं और उसमें फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे तो गुस्ल नहीं होगा। अब आप ये पूछेंगे कि नहाना ही है तो उसमें फ़र्ज़ की क्या ज़रूरत, वैसे भी पाक हो जाते हैं ना। तो क्योंकि शरीयत एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन को हर चीज़ करने की इजाज़त दी है ताकि मोमिन हलाल कमा सके। चंद बिज़नेसेस को हलाल किए और उसमें से थोड़े बिज़नेसेस को हराम करार दिया। मोमिन आप चाहे तो कैसे भी इस जगह पर सो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई शर्त नहीं है जगह का मुतय्यन होना या इस ऐसे मैट्रेस पे सोना। शरीयत ने इस चीज़ पे हद नहीं लगाई। हलाल और हराम पे शरीयत ने हद लगाई है। और बास चीज़ें हैं जिसको शरीयत ने फ़र्ज़ करार दिया और सुन्नत करार दिए यानी सुन्नत करार दिया, बास को मकरूह करार दिया। इसकी वजह यही है कि ये सब चीज़ें मोमिन पे आयद होती हैं ताकि मोमिन को आज़माया जाए कौन मेरी शरीयत पे सही चलेगा और कौन इसको निभा के आएगा। तो मोहतरम व्यूवर्स, सबसे पहला है गुस्ल का तरीक़ा। तो उसमें से सबसे पहले गुस्ल के फ़राइज़ इंशाअल्लाह आज बयान करेंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। फ़र्ज़ उन चीज़ों को कहा जाता है जिनको आपको करना ही है। अगर फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ तो आपका गुस्ल ही नहीं होगा। तो गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं, सिर्फ़ 3। पहला फ़र्ज़ हो गया कुल्ली करना। जैसे ही हम नहाने बैठे तो फ़र्ज़ का ध्यान करें। सुन्नतों और नवाफिल तो बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करना ही है, इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। पहले फ़र्ज़ पे देख लेते हैं। नहाने का यानी गुस्ल करने का सबसे पहला फ़र्ज़ हो गया कुल्ली करना, अच्छे से मुंह की कुल्ली करना। अगर रोज़ा नहीं है तो गार्गल करना यानी गरारा करेंगे अच्छे से ताकि मुंह का थोड़ा भी हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पूरा हलक तक है ना, पूरे अच्छी तरह से भीग जाए। दूसरा फ़र्ज़ हो गया नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुँचाना। अच्छे से नाक की नर्म हड्डी तक है ना पानी ऐसा चुल्लू में ले और अच्छे से नाक की नर्म हड्डी तक पानी को पहुँचाएँ। नर्म हड्डी किसको कहते हैं, आपके लिए मैं आसान कर देती हूँ कि हम हमारी नाक को ऐसा पकड़ें और थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट करके देखें। जहाँ तक हमारी नाक थोड़ी सी भी ट्विस्ट हो रही है मतलब कि वहाँ तक मेरी नाक की नर्म हड्डी है, उस जगह तक पानी को अच्छे से पहुँचाना। तीसरा फ़र्ज़ है सारे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। उसमें से आ जाता है, मर्दों के लिए तो आसान है, दाढ़ी होती है थोड़ा खिलाल कर लिया। उसके अलावा वो लोग तो कोई एक्सेसरीज़ यानी ज्वेलरी नहीं पहनते हैं। अगर अंगूठी डालते हैं कोई मर्द तो उसको अच्छी से हिलाकर गुस्ल कर ले। औरतों में होता है कान की बालियाँ पहनी होती हैं, नाक के नथ पहने होते हैं, तारे पहने होते हैं, पैर में पायल होते हैं, छल्ले होते हैं, हाथ में कंगन होते हैं वगैरह वगैरह। तो औरतों के लिए ये ध्यान रखें कि अच्छे से अपनी नाक की नथ को हिला के कानों में अगर बालियाँ और ऐसे टॉप्स पहने हैं जो बहुत टाइट हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से हिला कर है ना उसको वहाँ तक भी पानी पहुँचा लें। तो बेसिक क्या बोलना चाह रही हूँ मैं
कि सर के बालों से लेके पैर के नाखूनों तक एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे, इस तरह से सारे बदन पर पानी बहाना तीसरा फ़र्ज़ है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई हो। अल्लाह तबारक व तआला सबको दीन की फ़हम व समझ अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।